नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? आप सभी का स्वागत है आज एक और शानदार क्लास में। आज हम करने वाले हैं चाल समय दूरी में औसत चाल के कॉन्सेप्ट को। और औसत चाल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या इसके कुछ फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से सवालों पे अप्रोच करना चाहिए, कैसे हम विद इन सेकेंड सवालों को एग्जाम में कर सकते हैं, तो सीखेंगे आज की क्लास में। अगर आप नए हैं, आप बिगनर हैं और आप गणित सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको जीरो टू हीरो पूरा का पूरा गणित एकदम आराम से और आपकी मौखिक भाषा में सिखाने वाला हूं। तो जब भी मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ ऐसा होता जा रहा है जिसमें कि क्या होता है, अगर आप कोई चैनल से कुछ अच्छा सीखते हैं तो होता क्या है कि वो यूट्यूब कुछ दिनों बाद वो चैनल को आपको रिकमेंड ही नहीं करता। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जहां से भी कुछ अच्छा सीख रहे हैं आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि जब भी उस चैनल पर कोई भी वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, औसत चाल जब भी निकालना है तो औसत चाल के लिए सबसे पहले आपको एक बात सीखनी होगी कि औसत चाल होता क्या है, औसत चाल कब इस्तेमाल में आता है। देखिए, अगर आप किसी जगह से, जैसे मान लेते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से मुझे लखनऊ जाना है, दिल्ली से मुझे लखनऊ जाना है। अब लखनऊ जाते वक्त क्या होगा कि मैं रास्ते में अपनी स्पीड को कभी 80 रखूंगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा रख रहा हूँ, कभी मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी चल रहा हूँ। कहीं खाली भी रोड मिल गई तो हमने 120 किलोमीटर प्रति घंटा भी एकदम ताबड़तोड़ मचा दिया, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग स्पीड है। अगर हमें एक स्पीड बतानी हो कि वो कौन सी स्पीड होगी जिससे कि अगर हम दिल्ली से लखनऊ जाएं तो हमें उतना ही समय लगे जितना हमने अलग अलग स्पीड से सफर को तय किया था, तो जो वो एक स्पीड निकालनी है उसी को हम कहते हैं औसत चाल, उसी को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, बात समझ गए कि औसत स्पीड क्या होगी। जब कई सारी अलग अलग स्पीड है तो उनका केवल एक स्पीड बतानी है, जो कि वो क्या कहलाएगी, हमारी औसत चाल कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब दूरी तय किया था, तो ये कुछ दूरी तय किया था ना, उसके बाद हमने कुछ दूरी के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी इस्तेमाल किया था, कुछ समय के लिए कुछ दूरी को 100 की स्पीड से भी कुछ दूरी तय किया था, कुछ समय लगा था, है ना। ऐसे तो दूरी और समय का भी रिलेशन इसमें देखने को मिलेगा, है ना। तो अब आते हैं हम अपने फार्मूले पे कि किस किस फार्मूले का इस्तेमाल करता है। सबसे पहला फार्मूले आप नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। जैसे औसत चाल जब भी निकालना है, औसत चाल, तो औसत चाल का जो सबसे बढ़िया और सबसे आसान फार्मूला जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए वो है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, ये एक फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कुल समय, है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। दूसरा फार्मूला, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला तब लगाएंगे जब दूरी समान होगी। ये नोट करके बात रखना यार, दूरी समान होने पर ही केवल लगाते हैं, केवल दूरी समान होने पर। मतलब अगर हम ए से बी जा रहे हैं, ए से बी किसी स्पीड से गए हैं, मान लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गए हैं, सॉरी परसेंटेज लगा दिया यहाँ पे, परसेंटेज इतना पढ़ा दिया ना कि दिमाग में परसेंटेज बस गया। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मान लो जा रहे हैं, है ना, ए से बी की ओर, और वापसी में हमने अपनी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। तो दूरी तो एक ही चल रहे हैं, ए से बी ही जा रहे हैं। तो इस जगह पर हम फार्मूला लगाते हैं 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, 2a पहली चाल 40 गुणे दूसरी चाल 60 बटे a प्लस बी, मतलब 40 प्लस 60, है ना। ये फार्मूला तभी लगेगा जब दूरी समान होगी। फिर से बता रहा हूं, लाओ मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूं। दूरी समान होने पर, दूरी समान, ठीक है, स्टार मार्क कर दे रहे हैं।
कि अगर दूरी समान नहीं होगी तो ये फार्मूला फेल है, ये फार्मूला नहीं लगेगा। अगर दूरी समान है तभी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर आ गया हमारे पास 2 × 40 × 60 और नीचे आ गया 100। 2 जीरो कट गया। अब आ जाएगा हमारा कितना, 4 दूना 8 और 8 छंग 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत स्पीड अगर दूरी समान है तो हमारी कितनी निकल के आ गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ठीक है। ये 2 फार्मूले हैं। इसके अलावा एक मैं और बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा जो मेरा खुद का है, शायद ही आपको यूट्यूब पे मिल जाए, जिसका नाम मैंने रखा है अमृत कॉन्सेप्ट। इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी हमने कहा था आपसे कि 2 स्पीड हमने ले रखा था, एक ले रखा था 40 किलोमीटर प्रति घंटा की और दूसरा ले रखा था 60 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब जरा इसको अमृत कॉन्सेप्ट इस पर कैसे इस्तेमाल करेंगे औसत स्पीड के लिए। तो देखिए, सबसे पहला काम, 40 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या लिखेंगे कि 40 किलोमीटर चलते हैं कितने घंटे में, 1 घंटे में। 60 किलोमीटर चलते हैं कितने घंटे में, तो आप कहेंगे 1 घंटे में। दूरी अगर समान चल रहे हैं, दूरी अगर क्या है, समान है, तो यहां पर देखेंगे तो हमारी दूरी क्या है, अलग अलग है। एक जगह 40 लिखा हुआ है, एक जगह 60 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस दूरी को बराबर कर लेंगे। दूरी को बराबर कैसे करना है, देखिए यहाँ पर 40 लिखा है, यहाँ पे 60 लिखा है, तो या तो हम इसका एलसीएम निकाल लें और उसी को दोनों जगह बना लें। एलसीएम इनका क्या 120 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर हम यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का कर देंगे तो यहाँ पे 2 का करना पड़ेगा। अब आप देखिए 4 3 12, यहाँ पर 120 आ गया ना, और यहाँ पर भी 120 आ गया, तो दूरी हो गई ना हमारी बराबर। और अगर हमारी दूरी बराबर हो गई तो अब हम लगा देंगे कुल दूरी बटे कुल समय। 120 और 120 मिलके कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और 3 घंटे यहाँ लग रहा, 2 घंटे यहाँ लग रहा, तो 3 2 5 घंटे हो गया। और इसको हल कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अमृत कॉन्सेप्ट अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। ये अमृत कॉन्सेप्ट अभी आपको थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आया होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी आगे सवाल को करते समय आपको सबसे ज़्यादा मज़ा जो आने वाला है वो इसी कॉन्सेप्ट में आने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। जो सवाल एवरेज स्पीड के जिसमें 3 चालें 4 चालें या अलग अलग प्रकार की चाल दी जाती है ना, उन सभी सवालों को ये चुटकियों में कर देता है। तो इसलिए ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ना। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे। अब एक एक करके सवालों को समझते हैं, करते हैं, है ना। पहला सवाल आपके सामने है, इसको पढ़िए जरा और ट्राई करिए जरा करने का, है ना। कह रहा है कि एक कार 3 घंटे में 40 किलोमीटर और अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। औसत चाल पूछ रहा है। यहाँ पे दूरी की तो बात नहीं की ना कि दूरी बराबर है या नहीं है, नहीं। हमें सबसे पहला फार्मूला जो हमें हमेशा याद रखना है वो है औसत चाल बराबर कुल दूरी। जो हमें हमेशा याद रखना है भाई, कुल दूरी बटे कुल समय। ये हमेशा जब भी औसत चाल आपको निकालना हो तो ये चीज हमेशा दिमाग में रहे, कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पे देखिए समय दिया गया 3 घंटा लग रहा है और 2 घंटा, तो समय तो हमारा टोटल 5 लग रहा है, समय हमारा 5 लग रहा है। अब यहाँ देखिए 3 घंटा हम चल रहे हैं और क्या स्पीड से चल रहे हैं, 40 की स्पीड से। अगर 1 घंटे में 40 की स्पीड है तो 3 घंटे में कितनी दूरी चलेंगे, तो 40 × 3 से निकल के आ गया 120 किलोमीटर। तो यहाँ कितनी दूरी तय किया हमने, 3 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 120 किलोमीटर। 2 घंटे हमने गाड़ी चलाई 60 की स्पीड से, तो 60 × 2 120 किलोमीटर। कुल कितनी दूरी हो गई, 240 किलोमीटर।
तो कुल दूरी हम रख देंगे ऊपर 240 और बटे 5। इसको हल कर देंगे तो 5 चौके 20 और 5 अठे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी औसत चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, समझते हैं प्रश्न को। एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित स्थान पर जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मूल स्थान पर लौटता है। कहने का मतलब है यहां से चला, हमने कहा ये ए पॉइंट से चला, बी तक गया और फिर वापस आ गया ए तक। गया है किस स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आया किस स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब याद करो, अभी हमने बताया कि अगर दूरी समान हो तो हम फार्मूला लगा सकते हैं 2ab बटे a प्लस बी वाला। बोलो, लगा सकते हैं ना? तो 2ab अपॉन a प्लस बी लगा दो, तो 2 गुणे 60 गुणे 40 और बटे में 60 प्लस 40। हल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे नीचे आ गया 100। 100 का 2 जीरो, ऊपर के 2 जीरो को काट दिया और इसको जब हमने हल किया तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अभी वो सवाल हम ले रहे हैं जो थोड़ा सा आसान है, जिसको करने में थोड़ा सा आपको समस्या ना हो, बेस बने थोड़ा सा ना, क्योंकि अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर वो कठिन सवाल नहीं हो पाएंगे ना। शुरुआत में पहले क्या होता है, आसान सवाल ही रहते हैं, थोड़ा आसान सवालों को करना सीख लीजिए, फिर उसके बाद हम कठिन सवाल की ओर आते हैं, फिर कठिन सवाल करेंगे, कठिन से कठिन सवाल करेंगे, है ना। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक बाइक आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, बाकी आधी दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, औसत गति क्या है? अब आपने कहा कि देखिए एक दूरी टोटल ये है मान लिया, जिसमें से कि आधी दूरी, मतलब ये दूरी अगर x है तो ये भी दूरी x है। पहले x दूरी को चल इतने तय किया कितने से? 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, बाकी आधी दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की, है ना। दूरी दोनों समान है, यहाँ हम फार्मूला लगा सकते हैं 2ab अपॉन a प्लस बी। आपने कहा हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब आप लोग फार्मूला लगा के चेक करिएगा क्या आंसर आएगा। मैं आपको थोड़ा सा अब यहां से सिखा रहा हूं अमृत कॉन्सेप्ट। अमृत कॉन्सेप्ट देखिए, अमृत कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले हमने 25 किलोमीटर प्रति घंटा को लिख लिया कि 25 किलोमीटर एक घंटा में, 75 किलोमीटर प्रति घंटा को लिख दिया 75 किलोमीटर एक घंटा में। यहां पर देखिए क्या कहा इसने, आधी दूरी और बाकी आधी, मतलब दोनों दूरियां बराबर हैं। अगर दोनों दूरियां बराबर हैं तो हमारी जो हमने दूरी लिखा हुआ है, एक जगह 25 लिखा, एक जगह 75 लिखा, ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए। तो हमने कहा अगर इसको बराबर करना है तो हम 25 को 75 बना लेते हैं, और वो करने के लिए हमें 3 का गुणा करना होगा, तो हमने 3 का गुणा कर दिया। अब यहां 75 बन गया, ये भी हमारा 75 हो गया और यहां पर भी 75 है, दूरी बराबर हो गई। सवाल ने जो कहा था वो हमने बना दिया। अब 75 और 75 मिलके कितना हो गया, टोटल दूरी 150 हो गई। और हमारे पास समय कितना हो गया, तो 3 घंटा यहां लगा है, एक यहां, ये 3 और ये 1, 3 और 1 मिलके 4, 4 से भाग कर देंगे 150 को तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 7 चौक 28, 3 7 से एक ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी से और हल करेंगे तो आ जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आराम से आ जाएगा। तो ये था हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, अमृत कॉन्सेप्ट। अमृत कॉन्सेप्ट में सवाल ने जैसे कहा दूरी बराबर है तो हमने दूरी को अपनी बराबर कर दिया। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, औसत चाल क्या होगा? औसत चाल क्या होगा? सबसे पहली बात, यहां पर दोनों दूरियां अलग अलग हैं। अब कोई
बच्चा अगर ये बोले कि सर 2ab/a+b लगा दें, तो बेटा ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दूरियां देखो अलग अलग है, 120 है और 80, दूरियां अलग अलग है ना, तो इसको नहीं लगाना, ये नहीं लगाना है। दूरियां जब समान होगी और चाल सिर्फ 2 होगी तभी लगेगा, वरना ये फार्मूला एकदम बकवास है, नहीं लगने वाला है ना। तो कैसे करें? हमने कहा दूसरा तरीका है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या सर इससे लगा सकते हैं? तो हमने कहा हाँ, इससे लगा सकते हैं। कुल दूरी 120 और 80 कितना हो जाएगा? 200 हो गया। कुल दूरी कितनी हो गई? 120 और प्लस 80 200 हो गया। समय, अगर 120 किलोमीटर हम 60 की स्पीड से जाएंगे तो हमें 2 घंटे का समय लगेगा। अगर हम 80 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाएंगे तो हमको 2 घंटे का समय लगेगा। तो टोटल कितना घंटे का समय लग रहा है? 4 घंटे का समय लग रहा है। 4 से काट देंगे तो 4 पंचे 20 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी औसत चाल निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपने कहा कि सर क्या अमृत कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या? अमृत कॉन्सेप्ट, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम चाल को लिखेंगे। देखिए इसमें दूरी लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, हमने चाल लिख लिया। हमने क्या चाल लिखा? 60 किलोमीटर 1 घंटा में, 40 किलोमीटर 1 घंटा में, ठीक, 60 किलोमीटर 1 घंटा में और 40 किलोमीटर 1 घंटा में। अब हमें क्या करना है? हमें देखो यहाँ पर दिया गया दूरी, क्या क्या दिया गया है? दूरी दिया गया है कि 120 है 60 वाले में और 80 है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब हम क्या करेंगे? हम इस दूरी का रेशियो बनाएंगे ताकि हम ये चेक कर पाएं कि जो हमने यहाँ पे दूरी लिखा है, जो हमने यहाँ दूरी लिखा है, क्या इसी रेशियो में है या नहीं है। अगर है तो क्या होगा और नहीं है तो क्या करेंगे, है ना। तो पहले हमने इसको रेशियो बनाया तो हमको मिल गया 4 दूना 8 और 4 तियां 12, रेशियो निकल के आया 3:2 का। हमने कहा क्या जो यहाँ पर लिखा गया है 60 और 40, क्या ये भी 3:2 है? तो आपने कहा हाँ सर 3:2 है। अगर रेशियो 3:2 दोनों जगह मिल गया तो हमें कुछ भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। कुल दूरी, तो कुल दूरी में क्या लिखेंगे? 60 और 40 का जोड़ और 60 + 40, और कुल समय 1 घंटा और 1 घंटा मिलकर कितना? 2 घंटा। तो 60 और 40 100/2 और उत्तर हमारा आ गया कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम आराम से और आसान से। ठीक है, तो ये रहा हमारा अमृत कॉन्सेप्ट। अमृत कॉन्सेप्ट आप सोच के देखिए कि अगर हमको यहीं पर दिख जाए कि जिस रेशियो में हमारी दूरी है उसी रेशियो में हमारी चाल है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा औसत निकालना है। सिंपल औसत का क्या मतलब होता है? अंकों का जोड़ बटे जितने अंक को जोड़ा हो। जैसे 60 और 40 को जोड़ा तो हमें 2 से भाग करना है, इसे कहते हैं सिंपल औसत, इसको हम माध्य भी बोलते हैं। क्लियर है बात? तो ये है हमारा अमृत कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में और जरा फिर से देखते हैं। सवाल कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर। सवाल देखिए क्या है कि 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, औसत गति बताइए। अमृत कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 15 किलोमीटर 1 घंटा में, 10 किलोमीटर 1 घंटा में। जरा रेशियो देखते हैं, क्या रेशियो जो दूरी का है वो यहाँ पर सेम तो नहीं है। हमने 3:2 मिला यहाँ पे, हमने कहा क्या यहाँ पे रेशियो सेम तो नहीं है, तो जरा चेक कर लेते हैं। हमने कहा 15 और 10 का रेशियो, 5 दूना 10 और 5 3 15। हमने कहा वाह भाई वाह, 3:2 का तो रेशियो यहाँ पर भी है, और अगर 3:2 का रेशियो यहाँ पे है तो कुछ भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं, सीधा इनको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। तो जोड़ लो 25, इनको जोड़ लो समय को, तो कुल दूरी 25 और कुल समय 2, और भाग कर देंगे आ जाएगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देख लीजिए कितना शानदार तरीका है ये अमृत कॉन्सेप्ट, जिससे ये सवाल दम तोड़ दे रहा, बिल्कुल आसान बना दे रहा सवालों को।
एकदम ओरली कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो। अगला प्रश्न देखिए, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल। हमने कहा चलो लगाते हैं फिर से अमृत कॉन्सेप्ट। 50 किलोमीटर 1 घंटा में, 60 किलोमीटर 1 घंटा में, 40 किलोमीटर 1 घंटा में। अब जरा हम देखते हैं क्या रेशियो हमारा जो है दूरियों का वो ठीक है। ये दूरी लिखा हमने ऊपर और यहाँ पर ये समय लिखा गया है। तो सवाल में जो दूरी दी गई है वो दिया गया है 100, 120 और 80। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 50 का दुगना 100, 60 का दुगना 120, 40 का दुगना 80। इसका मतलब रेशियो सेम है। जब रेशियो सेम है तो कुछ भी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, सीधा पर जोड़ लेंगे 50 प्लस 60 प्लस 40 बटे में 3। हल कर दो इसको तो आ जाएगा 150 बटे 3, 3 पचे 15, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, एक बस ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है और आधी वापसी 20 किलोमीटर प्रति घंटा करती है, औसत गति बताइए। पहले बात को समझते हैं। हमने कहा इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक एक बस ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है और आधी वापसी मतलब यहां तक, सी मान लिया, यहां तक वापस आती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। अब देखिए ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी अगर 2 है तो बी और सी की दूरी क्या 1 होगी? क्या दूरी का रेशियो ये है कि नहीं? बोलिए भाई, क्या दूरी का रेशियो 2:1 है या नहीं है? है। हमने कहा चलो अमृत कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एसी कॉन्सेप्ट, अमृत कॉन्सेप्ट एसी, गर्मी आ गई ना, एसी कॉन्सेप्ट। 40 1 घंटा में, 20 1 घंटा में। तो मेरे दोस्त बताओ जरा 40 और 20 का रेशियो 2:1 है या नहीं? 2:1 है या नहीं भाई? देख के बता दो जल्दी से। है। और अगर है तो कुछ गुणा करने की जरूरत है? नहीं है। दोनों को जोड़ लिया, 40 20 60, 60 बटे 2 काट देंगे, उत्तर आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे लगाते हैं औसत स्पीड के सवाल। ठीक है, आ जाओ भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, एक ऑटो रिक्शा क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 लगातार 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब दूरी जो है वो 10 किलोमीटर की ही है, बराबर है दूरी हर जगह। हमने कहा ठीक है, अमृत कॉन्सेप्ट लगाना शुरू किया। 10 किलोमीटर 1 घंटे में, 20 किलोमीटर 1 घंटे में, 30 किलोमीटर 1 घंटे में, 40 किलोमीटर 1 घंटे में। इन दूरियों को बराबर कर लो, इन दूरियों को क्या कर लो? बराबर कर लो। कितना बना लें? तो क्या 60 बना दें? तो कहोगे नहीं 40 वाले से नहीं बनेगा 60। हमने कहा 120 बना लो फिर सीधा। 120 बनाने के लिए यहाँ 12 का गुणा तो यहाँ भी 12 का गुणा, यहाँ पे 6 का गुणा तो यहाँ पर भी 6 का गुणा, यहाँ पर 4 का गुणा तो यहाँ पर भी 4 का, यहाँ 3 का तो यहाँ भी 3 का। अब सारी दूरियां कितनी बन गई? तो सारी दूरियां 120 बन गई। यहाँ भी 120 आ गया, यहाँ भी 120, यहाँ पर भी 120, यहाँ पर भी 120। समय कितना हो गया? 12 घंटे इधर आ गया, 6 घंटे यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। कुल दूरी बटे कुल समय, 12 चौक 48, 480 टोटल दूरी। कुल समय 6 4 10, 12 3 15, 15 10 25। हल कर देंगे, 25 से कन्नम 25। भैया 1 से शुरू तो एक ही ऑप्शन है, बाकी आप लगा लीजिएगा भैया, काट पीट मचाइए उत्तर, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 19.2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक ट्रक 60 किलोमीटर
30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 मिनट रुकता है बीच में, फिर 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। औसत गति बताओ। अब यहां पर देखिएगा 30 मिनट बीच में रुक रहा है। हमने कहा औसत चाल जो होता है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यही होता है औसत चाल। कुल दूरी यहां पर 60 किलोमीटर, फिर उसके बाद 40 किलोमीटर, 100 बटे समय कितना लगा, 60 किलोमीटर जाने में 30 की स्पीड से 2 घंटा लगा, 40 किलोमीटर जाने में 20 की स्पीड से 2 घंटे लगा, 2 और 2 4, आधे घंटा यहाँ मतलब 0.5 मतलब 4.5 घंटे लगा। तो 100 बटे 4.5, यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर, 5 से काटो तो 9 आ जाएगा, 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 मतलब 200, तो आ गया यहाँ पे 200 बटे 9, काट दो, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18 मतलब 22.2 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं पर 22.2 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लिखा गया है, तो फिर किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि यही इसके सबसे करीब है, इसलिए इसी का इसका सही होना मजबूरी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न, 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/3 दूरी यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 90। अमृत कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे चेक करना है कि कौन तरीके अब यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत है कि किस तरह के सवालों पे मैं अमृत कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ और किस तरह के सवालों को हम औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय से लगा रहे हैं, है ना। ये चीज सीखने वाली चीज है। जब यहाँ पर दूरियां दिया गया है ना समान है और चालें 2 के बजाय 3 चालें हैं, तो हम अमृत कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, है ना। 60 1 घंटे में, 90 1 घंटे में। अब हमें क्या करना है, हमें बना लेना है सभी दूरियों को बराबर। तो 180 बना लिया जाए, 180 6 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 180, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा। अब हर जगह 180 बन गया, यहाँ भी 180 बन गया, ये भी 180 है और ये भी। इससे मतलब ही नहीं है 1/3 1/3 से, इससे तो हमें मालूम पड़ गया ना दूरियां समान है, बस अब इसका कोई यूज ही नहीं। 18 18 18 54 540 किलोमीटर बटे समय कितना है 6 3 9 और 9 2 11, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 चौके 44, 11 चौक 11 9 99, 49 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो 49.0 समथिंग आएगा तो ऑप्शन नंबर बी हम लगा देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 2 कारें ए और बी से एक दूसरे की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ये दूरी 300 किलोमीटर है, तो मिलने तक उनकी औसत गति क्या होगी। बहुत बेहतरीन सवाल है। 300 किलोमीटर की दूरी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब क्या कह रहा है कि इधर से चल रहा है 40 की स्पीड से इधर की ओर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर की ओर चल रहा है ना। अभी आप लोगों में से कई सारे लोग ऑप्शन नंबर बी मार्क कर देंगे, गलत हो जाएगा। देख लीजिए फिर आ जाएगा समझ में क्यों गलत हो जाएगा। आप एक बात बताइए, ये यहां पर बीच में कहीं पर मुलाकात होगी इनकी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए पे चलने वाला जो आदमी है वो यहाँ इस पॉइंट तक पहुंचने में जितना समय लगाएगा उतना ही समय बी से चल के एक आदमी आएगा, वो भी इतना ही समय लगाएगा। तो हम ये कह पाएंगे कि मिलने वाले बिंदु तक पहुंचने में दोनों को जो समय लगेगा वो बराबर होगा, दोनों को लगने वाला समय बराबर होगा, दोनों को लगने वाला समय बराबर होगा। अब अगर समय बराबर है तो हम लगा लेते हैं अपना अमृत कॉन्सेप्ट, 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर 1 घंटा में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर 1 घंटा में। बोला समय बराबर है, तो भैया हमारा समय देखिए कितना है, बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है, 1 और 1 है। तो बस सवाल ने जो कहा था वो हमने पूरा कर दिया। अब आ जाते हैं कुल दूरी बटे कुल समय में। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 40 + 60,
100 आ गई। कुल समय कितना आ गया? 2 आ गया। और इसको हल करेंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर होगा, बिल्कुल करेक्ट। ये एक ऐसा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, जैसे आप ट्राई करके देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों कह रहे हैं कि हाँ ये सवाल बेहतरीन सवाल है ना। अगला प्रश्न देखिए। एक ट्रेन पहले 10 मिनट 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 25 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम 4 मिनट 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है ट्रेन की औसत स्पीड। अमृत कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 90 1 घंटे में, उसके बाद 60 किलोमीटर 1 घंटे में, 15 किलोमीटर, 15 ही तो है, हाँ 15 किलोमीटर 1 घंटे में, ये हमने लिख लिया। अब देखिए 10 मिनट, फिर 25 मिनट और फिर 4 मिनट। हमने इस रेशियो में इसको लेके आना है, तो हमने कहा यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 25 का कर दिया तो यहाँ पर भी 25 का करना पड़ेगा। रेशियो को बैलेंस करें, क्योंकि सवाल ने रेशियो समय का रेशियो दे दिया है। समय दे दिया ना, तो समय का रेशियो बन सकता है, इसलिए हम समय को उसी रेशियो में ला रहे हैं जिस रेशियो में सवाल में दिया गया है। तो 900 प्लस 25 छक्का 150 मतलब 1500, 15 चौके 60 और बटे में 25 और 4 29 10 39। इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 1500 और 900 मिल जाएगा तो 2400 हो जाएगा, और 60 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24 60 और नीचे 39। 3 से काट देंगे तो 13 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 अठे 24, 3 दूना 6। ये 13 से काटिए, 13 छंग 78, 78 78 82 में से घटाएंगे तो 40 बनेगा, 4 बचेगा और बगल में 0 तो 40 हो जाएगा। तो 13 तियाँ 39, 1/13 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना। और इस तरीके से ये आसानी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो तरफ यात्रा के दौरान गौरव की औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी स्पीड क्या हो? इसने कहा कि जाते समय इसकी 20 स्पीड है, आते समय की नहीं पता, लेकिन औसत स्पीड बता दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो दूरी तो समान है। इसको लगाने का तरीका यह भी है कि हम उससे कर लें, किससे? फार्मूले से। 2ab अपॉन a प्लस बी और बराबर 15 दिया गया है ना। इसी में रख लेते हैं, इसमें रख के हल कर देते हैं। हमने लिख लिया 2 20 और इंटू एक्स बटे 20 प्लस एक्स बराबर 15। 5 से अगर काटेंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 चौके 20, 4 दूना 8x बराबर 3 का 20 में होगा तो 60 प्लस 3x। 3x 8x से घट जाएगा तो आ जाएगा 5x 60। 5 से 60 को काट देंगे तो 12 25 60, 12। आंसर क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आसान सवाल, आराम से हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक आदमी समान दूरी 4 यात्राएं करता है। कितनी समान दूरी? बस मिल गया, तो दूरी समान होनी चाहिए। पहली यात्रा उसकी गति दे दिया इसने 720 1 घंटा में, और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की आधी हो जाती है। अब 720 का आधा 360 1 घंटा में, चार दूरियां चलनी है तो 360 का आधा 180 1 घंटा में, फिर से आधा 90 1 घंटा में। इसने कहा दूरी समान है, हमने कहा ठीक है, हमने अपने दूरी को समान कर लेते हैं। इसमें अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो 720 बनेगा। 18 चौक 72, 4 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 720। 9 8 72, 8 का गुणा करेंगे बन जाएगा। अब सभी जगह 72 72 72। अब हमें 720 गुणा 4 करेंगे तो टोटल योग आ जाएगा दूरी का, और समय का जोड़ देखते हैं कितना आएगा। 8 8 2 10 10 10 4 14 14 1 15 आ जाएगा। इन्हीं को हल कर लेते हैं, 15 से काटिए जरा। 15
15 पचे 15 चौके 60, 15 अट्ठे 120, 48 गुणे 4, तो 48 दूना 96, या फिर गुणा ही कर लेते हैं, 4 8 चौके 32 है ना, तो 3 आ गया, और 4 चौके 16, 16 3 19, कितना आ गया 192 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं ये कह रहा था कि भैया अमृत कॉन्सेप्ट सिर्फ नाम का अमृत नहीं है, काम का अमृत है। ठीक है, सीख ले गए ना तो औसत चाल बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, के किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति दिया गया है, के का मान। देखिए, जब औसत गति अगर दे दिया जाए ना, पहले औसत गति दे दिया जाए ना, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप फार्मूला लगाते हैं ना, कौन सा फार्मूला, कौन सा, कुल दूरी बटे कुल समय, तो आप जल्दी उत्तर लेके आएंगे। ठीक है, तो आप जल्दी उत्तर लेके आएंगे। तो आ जाइए, हम लगा लेते हैं इसमें। कुल दूरी कितनी होगी, 250, 120 और 50। ये हो गया हमारा 250 में 50 जोड़ दिया अगर हमने, तो 300 हो गया, 3 1 400, 420, 420 कुल दूरी। कुल समय लिखना है, 250 अगर हमने यहाँ पे निकाल लेते हैं कि 250 किलोमीटर 50 की स्पीड से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, 5 घंटे का लगेगा। 120 किलोमीटर अगर हम 25 की स्पीड से जाएंगे, सॉरी के की स्पीड से, क्योंकि के चाल दिया गया ना यहाँ पे, तो नीचे के लिख दिया। और उसके बाद देखो यहाँ पे 25 की स्पीड से 50 जा रहे हैं, तो 2 घंटा यहाँ पे, तो 5 2 7 प्लस 120 बटे के बराबर जो औसत चाल दिया गया है कितना, 42। अब यहां से 42 से तो ये 420 कट के 10 आ जाएगा, तो ये बना हमारा 10 बराबर 7 प्लस 120 बटे के। 7 अगर 10 से घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 बराबर 120 बटे के, 3 से काटेंगे तो 40 आ जाएगा। और इस तरीके से के का मान कितना आ जाएगा, तरीके से हमारा के का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और 40 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने आज अपने वीडियो में आपको औसत चाल सिखाया। क्या क्या सिखाया, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ये आपको सिखाया। 2ab अपॉन a प्लस बी सिखाया। कब नहीं लगाना है, जब दूरी समान ना हो, दूरी समान ना हो तब नहीं लगाना इसको। और एक चीज बहुत बेहतरीन आपको सिखा दिया हमने, अमृत कॉन्सेप्ट। अमृत कॉन्सेप्ट में एक चीज का ध्यान रखेंगे बस, जब भी लगाएंगे, देखिए सवाल में, क्वेश्चन में अगर दूरी दिया गया है तो आप दूरी का रेशियो बना लीजिए। क्वेश्चन में अगर समय दिया गया तो आप समय का रेशियो बना लीजिए। फिर उसके बाद जैसे हम लिखते हैं ना यहाँ पे कि 50 1 घंटा में, 60 1 घंटा में, अगर दूरी का रेशियो यहाँ पर दूरी के रेशियो में है तो कुछ भी नहीं करना, जैसा है सिंपल उसको कुल दूरी बटे कुल समय कर देना। लेकिन अगर दूरी का रेशियो अलग है, जो सवाल में दिया गया है और हमारे में अलग आ रहा है, तो सबसे पहले दोनों को बराबर करेंगे और फिर उसके बाद दूरी के रेशियो से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जाके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा भी कुछ सीखने को पाया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।